प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए कि खुदा बाप ने एक बार हमें फिर मौका दिया है कि हम परमेश्वर की बातों को सीख सकें, परमेश्वर के उस अनुग्रह को प्राप्त कर सकें जो परमेश्वर ने हम सब भाई बहनों के लिए रख रखा। प्रेज द लॉर्ड। और मैं क्षमा चाहूँगा क्योंकि समय से थोड़ा लेट चल रहा हूँ, लेकिन जो समय परमेश्वर हमें देता है वो हमारे लिए सर्वोत्तम है। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए, सुंदर संगति के लिए और आपके लिए प्रेम के लिए पिताजी कि आपने संभाल के रखा। इसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। पूरी प्रभुता आपके हाथों में सौंप देते हैं। बड़े विश्वास के साथ यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन और आमीन। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए। और आज कुछ विषयों पर हम बात करने जाने जा रहे हैं, क्योंकि कुछ बातें ऐसी हैं जो बड़ी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। प्रेज द लॉर्ड। आज मनुष्य समझौता कर रहा है। किन बातों से? हर एक बातों में मनुष्य समझौता करना चाहता है। वो ये सोचता है कि मैं समझौता कर लेता है मनुष्य। प्रेज द लॉर्ड। आशीष भाई, जय मसीह की। और हम किस प्रकार से समझौता किससे कर रहे हैं, ये बड़ी विशेष बात है। प्रेज द लॉर्ड। और किससे समझौता करना चाहिए और किससे नहीं, इसी बात पर हमारी जिंदगी जो है चलती है, वो कामयाब होती है, बरकतें जो है निर्भर होती हैं। और भजन संहिता का हम पहला अध्याय अगर हम पढ़ेंगे तो देखते हैं कि वहां दो तरीके की जिंदगियां हैं मेरे प्रियो। और एक वो जिंदगी है जो दो तरीके की जिंदगियां एक दूसरे से अलग है, वो अलग है। प्रेज द लॉर्ड। भाई लोकेश, जय मसीह की। प्रभु बहुत आशीष दे, बरकत दे भाई। और वहां पर हम देखते हैं कि दो प्रकार की जिंदगी है। जो परमेश्वर के लोग हैं, जो लोग धर्मी हैं और जो लोग अधर्मी हैं, दो तरीके की जिंदगियां हैं। और धर्मी व्यक्ति को धन्य कहा गया। क्या कहा गया? धन्य कहा गया, क्योंकि वो अपने आप पर भरोसा नहीं करता। प्रेज द लॉर्ड। वो अपने आप पर भरोसा नहीं करता, लेकिन उसका भरोसा अपने खुदा के ऊपर होता है। प्रेज द लॉर्ड। और आज मेरे घर में मीटिंग थी और हम इसी विषय पे डिस्कस कर रहे थे और कुछ गवाहियां आपस में एक दूसरे के साथ बांटी कि हम परमेश्वर को क्या स्थान देते हैं। क्या हम परमेश्वर को प्रथम स्थान देते हैं या नहीं देते, या परमेश्वर को हमारे जीवन में हमारा भरोसा अपने आप पर है या हमारा भरोसा परमेश्वर के ऊपर है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु आप सब भाई बहनों को आशीष दे। और वो हमारा भरोसा है किस पर? अपने आप पर है या हम अपने खुदा पर भरोसा करते हैं? ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है मेरे प्रियो। ये हमारे लिए बड़ी अच्छी बात है। लेकिन उनका कुछ लोग होते हैं जो अपने आप पर भरोसा नहीं करते, लेकिन उनका भरोसा किस पर है? खुदा पर है। धन्यवादित हैं वो लोग और धन्य हैं वो लोग जो अपने आप पर भरोसा नहीं करते बल्कि परमेश्वर पर भरोसा करते हैं। हालेलुया। और वचन हमें बताता है कि वो पापी और शरीर दुष्ट लोगों से समझौता नहीं करते। अब सबसे बड़ी बात यह, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की, जय मसीह की सिस्टर, आप सबको जय मसीह की। और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे प्रियो, जो धर्मी लोग हैं, जो खुदा के चुने हुए लोग हैं, जो धर्म से चलते हैं, जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, जो लोग परमेश्वर के साथ चलते हैं मेरे प्रियो, वो दुष्ट लोगों से, बुरे लोगों से समझौता नहीं करते। हालेलुया। वो दुष्ट लोगों से, बुरे लोगों से समझौता नहीं करते। हालेलुया। और ना उनकी बातों पर चलते हैं, ना उनकी सलाह करते हैं, ना उनसे वो सलाह मांगते हैं। प्रेज द लॉर्ड। जो अधर्मी व्यक्ति है उसके पास ना तो कोई उम्मीद है और ना कोई आशा है। प्रेज द लॉर्ड। ना उसके पास कोई आशा है। वो धर्मी लोगों के साथ, जो अधर्मी व्यक्ति है वो धर्मी लोगों के साथ खड़ा ही नहीं हो सकता। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि अधर्मियों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। हमें 100% बात है, जो अधर्मी लोग हैं उनका मार्ग तो नष्ट होना ही है, क्योंकि वो खुदा के अनुसार नहीं चलते। हालेलुया।
अधर्मियों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। इन दो तरह की जिंदगी को हम बाइबल के द्वारा देखेंगे। प्रेज द लॉर्ड। और ये सीरीज है मेरे प्रियो, मैं कुछ बातों को, कुछ वचनों की सीरीज को लेकर चल रहा हूं जो मैं आपके साथ रोज बांटता हूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और यहां पर हम किससे कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं? आज संसार में हम देखते हैं ना, कॉम्प्रोमाइज आजकल बहुत चल रहा है समय के अनुसार। और लोगों से समझौता, किस प्रकार के लोगों से समझौता करते हैं? अच्छे लोगों से समझौता कर रहे हैं या बुरे लोगों से समझौता कर रहे हैं, या हमारी जो परिस्थितियां खराब है मान लीजिए, उन परिस्थितियों के अनुसार मैं और आप किन लोगों से समझौता कर रहे हैं? आज मनुष्य जो है बड़ी जल्दी समझौता कर रहा है। किसी के पास पैसे नहीं है तो वो गलत कामों में जाकर के, आज हम बहुत से बड़े शहरों को अगर हम देखते हैं, और बड़े शहरों की बात क्या, सब छोटे शहरों में भी आज अगर हम रात को निकल जाएं और रात को हम जरा भी रिसर्च करें तो हम देखेंगे कि ऐसे लड़के और लड़कियां और ऐसे लोग आपको मिलेंगे जिनके बारे में आप सोचेंगे तो आपको लगेगा अरे ये तो ऐसे नहीं है। और वो लोग व्यभिचार में फंसे हुए हैं, व्यभिचार में फंसे हुए लोग हैं। प्रेज द लॉर्ड। मुझे कोई बात कहने में कोई वो नहीं लगता है, इसलिए कि जो सच्चाई है मेरे प्रिय भाई बहनों, मुझे अपने आप को आपके साथ मिलकर शेयर करने जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड। और हम देखते हैं मेरे प्रियो, इन दो तरह की जिंदगियों में देखेंगे कि बाइबल के अंदर कैसे लोग हैं। प्रेज द लॉर्ड। पहले उन जिंदगियों को जिन्होंने अपने शरीरों को, अर्थात जिन्होंने गुनाह किए और ठट्टा करने वालों से समझौता किया, इस तरह वो क्या हो गए? नाश हो गए, बर्बाद हो गए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ऐसे लोग जो ठट्टा करने वालों के साथ या गलत काम करने वालों के साथ समझौता करते हैं, वो नाश हो जाते हैं। आज बहुत से परिवारों को हम नष्ट होते हुए देखते हैं। आज हम बहुत से उन लोगों को बर्बाद होते हुए देखते हैं मेरे प्रियो, जो गंदे कामों में, व्यभिचार में पड़े हुए हैं, बुराइयों में पड़े हैं, चोरियों में पड़े हैं, घूसखोरी के बीच में पड़े हुए हैं। हालेलुया। पहले इन जिंदगियों को जिन्होंने, हम देख रहे हैं कि जो ठट्टा करने वालों के साथ समझौता कर लिया, और दूसरी बात है जिन्होंने दुष्ट लोगों से समझौता नहीं किया, वो धन्य लोग हैं। प्रेज द लॉर्ड। वो कैसे लोग हैं? वो धन्य लोग हैं मेरे प्रियो। और खुदावन ने उन्हें कामयाबी दी है, उन्हें बरकत दी है। और बाइबल में भजन संहिता 1 में धन्य उस व्यक्ति को कहा गया जो 3 बातें करता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, मैं बताना चाहता हूं आप लोगों को कि जो लोग समझौता नहीं करते, हम देखते हैं हमारे जिस भी संस्थान में हम काम करते हैं, जिस भी ऑफिस में हम काम करते हैं, जिस भी जगह पर हम काम करते हैं, जहां भी आसपास हम रहते हैं, हम इन चीजों को देखें कि अगर आप धार्मिक व्यक्ति के प्रवृत्ति के हैं तो लोग आपसे मिलना पसंद नहीं करेंगे, आपको बुरा भला कहेंगे। ये मेरी प्रवृत्ति का व्यक्ति नहीं है, ये मेरे मतलब का तो पुरुष है ही नहीं, या ये बहन मेरे मतलब की नहीं है। बहनें आपस में बात करेंगी और भाई कहेंगे अरे यार वो बेकार आदमी है भाई, उससे कोई लेना देना नहीं। ना तो वो शराब पीता है, ना वो गुटखा खाता है, ना वो व्यभिचार में लेते हैं, ना वो घूसखोर है। और भाई ऐसे लोगों से हमारा गुजारा नहीं हो सकता। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। और मेरे प्रियो, खुदा का वचन मुझे और आपको ये कुछ बातों को समझा रहा है। और बाइबल ऐसे व्यक्तियों को 3 हिस्सों में बांट रही है। कौन कौन सी बातों में? शरीर की सलाह पर जो नहीं चलता है ना, शरीरों की सलाह पर नहीं चलता है। दूसरा, गुनाह के रास्ते में खड़ा नहीं होता। और तीसरा है, ना ठट्टा करने वालों के मजलिस में बैठता है, ना ही उनसे समझौता करता है। मेरे प्रियो, आपका समझौता, मेरा समझौता किन लोगों से हो रहा है? प्रेज द लॉर्ड।
अगर आप सच बात बोलेंगे तो 100% आपकी अपने, चाहे आपका अपना ऑफिस हो, चाहे आपके साथी हो, चाहे आपके कोई लोग हो, चाहे आपके पड़ोस के लोग, वो लोग आपको पसंद नहीं करेंगे क्योंकि आप सही बात बोलते हैं। और मैं विश्वास करता हूं मेरे प्रियो, अगर आप सही बात बोलेंगे तो आप उस बात से फारिग हो गए कि जब खुदा के तख्त के सामने आप खड़े होंगे तो उस समय आपसे खुदा जब सवाल करेगा कि तेरे पास मैंने तुझे बताया था, तो तूने इस भाई को जो या इस बहन को जो गलत थी या व्यभिचार से लिप्त थी, घूसखोर थी या खराब थी, उसको तू क्यों नहीं तूने उसको समझाया। अगर मैं और आप उसे सच बात बताते हैं तो खुदा के तख्त के सामने जब आप खड़े होंगे तो आप फारिग हैं, आप बचे हुए रहेंगे, आप अपने उस गुनाह से जो आपको दूसरे के प्रति लगता बच गई। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मुझे कोई सख्त बात कहने में बिल्कुल बुरा नहीं है लगता मेरे प्रियो, चाहे वो मेरे साथ काम करने वाले लोग हों, चाहे मेरे कोई और लोग हों, चाहे मेरे कितने अजीज हों, क्योंकि बात यहां ये सही होती है मेरे प्रियो कि अपने भाई के या अपने बहन के जीवन को मुझे बचाना है, इसलिए मैं उसको कह रहा हूं। मैं सोचता हूं कि वो गुटखा खाते हैं या देखते हैं वो सिगरेट पीते हैं या कोई और चीजों में लिप्त होते हैं, उनको बताता हूं, कह देता हूं भाई मैं तुम्हारे साथ नहीं खड़ा हूं, लेकिन तुम खुदा के तख्त के सामने जब खड़े होगे तो क्या तुम्हें खुदा माफ करेगा। तुम इन बातों से बचो, चाहे वो शराब हो, सिगरेट हो, बीड़ी हो, गुटखा हो, व्यभिचार हो। हालेलुया। समझाना है, मानता है तो वो भला व्यक्ति है, नहीं मानता है तो उसका न्याय खुदा खुद करेगा। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन आप उस गुनाह से बच गए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और वो कहता है ना ठट्टा करने वालों की मजलिस में बैठता है, ना उनसे समझौता करता है। ये समझौते की पहली तस्वीर हम देखते हैं उत्पत्ति की किताब उसके 6 अध्याय में। किसमें? उसके 6 अध्याय में देखेंगे कि बाइबल बताती है जमीन पर आदमी बहुत होने लगे। क्या हुआ? जमीन पर बहुत आदमी होने लगे और उनके बेटियां पैदा हुई। अब यहां मैं समझौते की बात कर रहा हूं मेरे प्रियो कि आप और मैं किस परिवारों में समझौता कर लेते हैं। कभी कभी हम देखते हैं कि कोई परिवार हमारे लायक नहीं है। किस लायक नहीं है? कि आपके धर्म, आपकी तरह वो खुदा से लिप्त नहीं है। आप अपनी बेटियों को, अपने बेटों को आप ऐसे परिवार से मत जोड़िए कि आपका परिवार और आपके बच्चे, आप उनसे जुड़े जो कि धार्मिक लोग नहीं है, जो कि खुदा की बातों पर नहीं चलते। मेरे प्रियो, बाइबल बताते हैं कि जमीन पर आदमी जब बहुत होने लगे और उनके बेटियां पैदा हुई तो खुदा के बेटों ने आदमियों की बेटियों को देखा कि वो बहुत खूबसूरत हैं। आज हमारा बड़ी खूबसूरत लड़कियां जो हमारी बेटियां हैं या हमारी बहनें हैं जो बहुत खूबसूरत हैं, लोग उन्हें देखते हैं मेरे प्रिय, और देखने के बाद पसंद करते हैं कि, और लिखा है वचन के अंदर, मैं अपने पास से कुछ नहीं बता रहा, अध्याय 6 में उत्पत्ति में देख सकते हैं, पूरा वृत्तांत है उसके अंदर, कि उन सभी में से जिसको जिसने पसंद किया अपनी पत्नी बना लिया। हालेलुया। यहां पर खुदा के पुत्रों ने मनुष्य के बेटियों से समझौता कर लिया, उनसे विवाह कर लिया, उनको अपनी पत्नियां बना लिया। देखते हैं हम कि सुलेमान बादशाह, सुलेमान खुदा का चुना हुआ व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति, न्यायी राजा, मना करा कि उन स्त्रियों से जो पूजा पाठ करती हैं उन स्त्रियों से संबंध न रखना। उसने, सोलोमन राजा ने रखा, सुलेमान ने, और क्या हुआ? वो बर्बाद हो गया। उस धार्मिक जीवन के व्यक्ति को उन स्त्रियों ने बर्बाद कर दिया, मना किया गया था। आगे हम उन चीजों को सीखेंगे मेरे प्रियो, जो खुदा की बातें हैं
और हुआ क्या, पर जब खुदावन ने देखा कि जमीन पर इंसान के गुनाह बहुत बढ़ गए। अब परमेश्वर के पुत्रों ने और उन्होंने मनुष्य के लड़कियों ने शादी की तो गुनाह बहुत बढ़ गया और उनके मन के ख्यालों में सिर्फ बुरा ही पैदा होता है। क्या हो रहा था, व्यभिचार हो रहा था। और लूत का और सदोम और अमोरा का देख सकते हैं कि जब फरिश्ते उन्हें लेने आए लूत को और उसके परिवार को, तो वहां के लोग कहने लगे हम इनसे संभोग करेंगे, हम इनके साथ संभोग करेंगे। ये कहने लगे, उन्होंने ये नहीं सोचा कि ये खुदा के लोग हैं, ये फरिश्ते खुदा के हैं। उन पर इतना ज्यादा व्यभिचार हावी था। मेरे प्रियो, आज की स्थिति हम देखें, आज की अगर हम स्थिति देखते हैं तो हमारी दुनिया में, इस संसार के अंदर व्यभिचार पूरी चरम सीमा के ऊपर है मेरे प्रियो। और यहां पर रिश्ते तार तार हो चुके हैं, कोई रिलेशन नहीं है, किसी से कोई संबंध नहीं है, केवल लोगों की नजरों में व्यभिचार बसा हुआ है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और लिखा है खुदावन ने देखा कि जमीन पर इंसान के गुनाह बहुत हो गए हैं और उनके बस मन में क्या आता है, जब हम बुराइयों में जीवित रहते हैं तो हमारे सामने क्या आता है, बुराइयां, गलत काम, गलत चीजें। प्रेज द लॉर्ड। और इंसान बुराई से समझौता करता जा रहा है। आज का मनुष्य भी जो है ना मेरे प्रियो, वो क्या कर रहा है, आज का व्यक्ति जो है वो समझौता कर रहा है गुनाहों से, गंदी चीजों से। आप अपने आस बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। आप अगर धर्मी हैं या आप सच्चाई पर चलते हैं या आप परमेश्वर की बातों पर चलते हैं तो आपके साथ जो लोग काम कर रहे हैं वो आपको बेवकूफ कहेंगे। ये कहेंगे बेकार आदमी है, उससे संबंध नहीं रखो, उससे बात मत करो। और आपकी दोस्ती भी उनसे नहीं होगी। क्यों? आपके संबंध भी उनसे नहीं होंगे। क्योंकि कारण ये है मेरे प्रियो कि आप उनसे समझौता नहीं कर रहे। अगर आप उनके साथ गंदी चीजों में, घूसखोरी में, बुराई में समझौता किए, आपसे बढ़िया कोई दोस्त उनका नहीं रहेगा। हालेलुया। और खुदा का वचन बताता है मेरे प्रियो कि इंसान बुराई से समझौता जब करता जा रहा था तो खुदा को ये बात नागवार गुजरी, खुदा को ये बात बुरी लगी। हालेलुया। कि उसको पसंद नहीं आई खुदा बाप को ये बात। और क्या हुआ कि खुदा को जब पसंद नहीं आया तो कहते हैं हम अपनी बुराइयां दूसरों से छिपा सकते हैं। मेरे प्रियो, हम बहुत प्रचार करते हैं, आप बहुत प्रचार करते हैं, प्रभु सेवा करते हैं, लेकिन आप एक बात ध्यान रखें कि मैं अपने प्रिय भाई बहनों से, अपनी पत्नी, अपने बच्चों से अपने जीवन को छुपा सकता हूं। हालेलुया। लेकिन एक एक्सरे मशीन, जो एक्सरे मशीन खुदा की है, उससे मैं कभी नहीं छुपा सकता। हालेलुया। खुदा की जो नजर है ना, वो आज की जो लेजर जांच होती है या और भी तरीके की टेक्नोलॉजीज हैं, वो फेल हो सकती हैं, लेकिन मेरे खुदा की जो नजर है ना, खुदा की जो आंख है, वो ना तो कभी लिखा है ना जब वचन में ज़बूर 121 के अंदर, ना तो वो ऊँघता ना वो सोता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हर समय मेरी और आपकी आंखों पर उसकी नजरें लगी रहती है मेरे प्रिय। क्यों? कारण ये है कि हम दिखाने के लिए बड़े धार्मिक काम करते हैं, लेकिन हम सबसे ज्यादा गुनाह भी पीछे में करते हैं। हम लोगों से डरते हैं, अरे वो मेरे चरित्र को ना देख ले। आज हम गुटके खा रहे हैं। प्रभु के बहुत से दासों के जीवन को देखने का है। प्रभु ने आपको किस स्थान पर रखा है, आप कैसे हैं, आपने अपने पद को नहीं जाना। प्रेज द लॉर्ड। आप पद को जानिए। आप खुदा के चुने हुए लोग हैं। हालेलुया। और क्या हुआ कि खुदा की नजर से कोई नहीं छुप सकता। मेरी नजर छुप सकती है, आपकी नजर मेरे से छुप सकती है, परंतु खुदा की नजर किसी से नहीं छुप। खुदा की नजर सबको देखती है। हालेलुया। और अतः खुदा जमीन पर इंसान को पैदा करके पछताया, कहने लगा ये क्या हो गया मुझसे गलती, मैंने इंसान को बनाया। हालेलुया।
और खुदा ने कहा, मैं इंसान को जिसको मैंने बनाया है, सुन लीजिए, खुदा कह रहा है जिस इंसान को मैंने बनाया है। हम कहते हैं ना, बच्चा हमारी सामर्थ्य से पैदा हो गया, हमारी ताकत से पैदा हो गया। अगर खुदा न दे तो मेरे प्रियो, हम चाहे कितने भी बलशाली क्यों ना हो, प्रभु में अगर होंगे तभी हमें मिलेगा, नहीं तो संसार में एक प्राणी को हम नहीं ला सकते। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर ही है जरिया। वही आज बहुत से देखते हैं लोग, बहुत से लोगों को हम देखते हैं कि वो उनके पास बच्चे नहीं हैं। क्यों? बड़े तगड़े हैं, बड़े साहसफुल हैं, बड़े ताकतवर हैं, बड़ी दवाइयां हैं उनके पास। लेकिन मेरे प्रियो, खुदा का वचन बताता है, खुदा ने खुद कहा कि मैं इंसान को जिसे मैंने बनाया धरती से मिटा डालूंगा। हालेलुया। लेकिन एक आदमी था, प्रभु ने, खुदा ने, परमेश्वर ने एक पे भरोसा किया। किस पे भरोसा किया? नूह पर भरोसा किया, जिसका नाम नूह था। उसने पाप और बदकारी से कभी समझौता नहीं किया। प्रेज द लॉर्ड। नूह ने 120 वर्ष प्रचार किया। हालेलुया। 120 वर्ष प्रचार किया। और क्या हुआ मेरे प्रियो? उसने कभी ना तो गुनाह से, बदकारियों से, किसी से भी समझौता नहीं किया। नूह अपने खानदान से तूफान से बचा लिया गया। जब मैं और आप खुदा से जुड़े रहेंगे, बदकारियों से, बुराइयों से बचे रहेंगे, तो मेरे प्रियो जान लीजिए कि आप और मैं, मेरा परिवार, आपका परिवार खुदा बचा ले जाएगा और खुदा निकाल लेगा, बुराइयों से बचा लेगा। अगर चाहे कितने भी तूफान और आंधियां आए, चाहे कितनी भी बातें आए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और बाकी सब बर्बाद हो गए और नूह बाबा बच गई। जो नूह ने उसको समझौता नहीं किया, जो पाप, दुष्टता और हठ धर्मिता और बुराई अथवा अधर्म से फंसे थे, उन लोगों उसने समझौता नहीं किया। मेरे प्रियो, आज हम बुराइयों से समझौता करते हैं। आज हम बुरे लोगों से समझौता कर लेते हैं, क्योंकि हमें अपना काम निकालना है। नहीं मेरे प्रियो, आप और मैं प्रभु के लोग हैं, बनाए गए हैं हम लोग। हालेलुया। और हम देखेंगे सभी ने जिसको पसंद आया अपना अपना मार्ग ले लिया। हम देखते हैं ना, आज भी संसार में यही हो रहा है। प्रेज द लॉर्ड भाई। प्रभु को महिमा मिले हर बात में। प्रभु का वचन है, प्रभु अपने वचन को हमारे को देता है। प्रेज द लॉर्ड। और वो वचन बताता है मेरे प्रियो कि सभी ने, आज भी हम संसार में देख रहे हैं कि जिसके मन में जो आ रहा वो कर रहा है। बच्चे, औलाद जो है अपने माँ बाप की नहीं सुन रही है, औलाद अपने माँ बाप की नहीं सुन रही है, और माँ बाप अपने भाग रहे हैं, पति पत्नी की नहीं सुन रहा है, कोई किसी की नहीं सुन रहा है। जिसके मर्जी में जो आ रहा है वो कर रहा है। हालेलुया। मेरे प्रियो, बहुमूल्य समय है, न जाने किस घड़ी परमेश्वर का आगमन, यीशु मसीह का आगमन हो जाए, हम सोच भी नहीं पाए। आज टकराव क्यों है हमारे अंदर, सोचने की बात है। सभी ने जिसको पसंद आया अपना अपना मार्ग अपना लिया और खुदा को भूल गए। आज भी लोग खुदा को भूल गए, एक ताक पे रख दिया है कि खुदा है कौन। हम क्या जाने खुदा कौन है। हम में तो वो सामर्थ्य है, पैसा हमारे पास है, बड़ा बड़ा घर, जमीन, जायदाद, सब कुछ मेरे पास है, पावर मेरे पास है। लेकिन मेरे प्रियो, मेरे और आपकी सांस की पावर मेरे खुदा के पास है। वो पावर कोई नहीं ले सकता। बड़े बड़े वैज्ञानिक आए, बड़े बड़े साइंटिस्ट आए, उन्होंने बहुत कुछ करा उस पावर को पकड़ने के लिए, लेकिन वो पकड़ नहीं पाए, क्योंकि वो पावर हमारे खुदा बाप की है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। क्या ऐसी हालत जमाने में नहीं है? इस जमाने में भी वही हालत चल रही जो सदोम और अमोरा में थी। और मेरे प्रियो, खुदा का वचन हमें समझाता है बहुत सी बातों के द्वारा। इंसान खुदावंत को भूलकर अपने आप को जो चाहता है वो कर रहा है। हम उन लोगों को देखें जिन्होंने शरीरों से, खताकारियों से, ठट्टा करने वालों से समझौता किया, और फल क्या निकला मेरे प्रियो? फल ये निकला कि उन्होंने अपनी आशीषों को खो दिया और बर्बाद हो गए।
आज लोग अपनी आशीषों को, अपनी बरकतों को खो रहे हैं। यार मैं इतना पैसा कमाता हूं, मेरी जेब में छेद रहता है। मैं इतना पैसा कमाता हूं, मेरी जेब में छेद हो गया। मेरा पैसा कहां जा रहा है मुझे नहीं मालूम है। जिस व्यभिचार से तुम कमा के लाए हो, जिस घूस को लेकर आए हो, उसी से हो रहा है। प्रेज द लॉर्ड। आज मनुष्य ने अपनी आशीषों को और खो दिया है और बर्बाद हो गए हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं, पास्टर अरुण लॉन्गसन सर को, डॉक्टर विनी एजे को, और भाई आशीष सिंह जी को, भाई अजीत प्रसाद जी को, और सिस्टर नौमी जी को, हमारी ये बहन, और हमारे जितने भी अन्य भाई बहन इस समय ऑनलाइन है, और इसके बाद जो भी हमारे भाई बहन इस वचन को दोबारा सुनते हैं, प्रभु आपको आशीष दे, बरकत दे। और जो YouTube पर सुनते हैं और YouTube पर देखते हैं, और जो ऑफलाइन इसको देखेंगे, उन सबको प्रभु बहुत आशीष और बरकत दे। जय मसीह की। आइए प्रार्थना करें। और कल इसी बात को मैं रिसीव करता हूं, आपकी आशीषों को। प्रेज द लॉर्ड। अपने परिवार सहित प्रभु में होते हुए, और मैं बताना चाहता हूं, कल इस समझौते के विषय पर कल हम बात करेंगे। थैंक यू आशीष भाई। हम कल इस समझौते के विषय पर बात करेंगे, और जितने भी दिन ये चल पाएगा, आगे उन व्यक्तियों के नाम लेकर हम शेयर करते रहेंगे कि किसने किससे क्या समझौते किए। प्रेज द लॉर्ड। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद देते हैं आपकी उपस्थिति के लिए, आपके प्यार, दया, करुणा, आशीष, बरकतों के लिए। प्रभु आपने संभाला है, और खुदावंद एक नया विषय हर रोज देते हैं हमें, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदावंद। इस विषय पे जो समझौता, हम किन लोगों से समझौता कर रहे हैं प्रभु, उन सबको देखने पाए। पिता सहायता कीजिएगा हम सब की, और जितने हमारे भाई बहन ऑनलाइन है प्रभु, और जो ऑफलाइन इसको देखते हैं या यूट्यूब पे जो उसको देखते हैं, खुदा सबको बरकत देना। बड़े विश्वास के साथ यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। प्रेज द लॉर्ड। कल थर्सडे है। खुदा बाप आपको भी बहुत आशीष दे, अजीत भाई। प्रेज द लॉर्ड। कल शाम को 7 से 8 डॉक्टर सैमुअल स्टैनली, और कौन, 8 से 9 हमारी आगरा की बहन सिस्टर सुगंधा जॉन, जिनकी बेटी संडे को बोलती है। उनके लिए प्रार्थना कीजिएगा, और हमारे लिए भी प्रार्थना कीजिए, ताकि आपकी प्रार्थनाओं के द्वारा हम परमेश्वर में आगे आगे और आगे बढ़ते जाएं। हम रोज आप सब के लिए प्रार्थना करते हैं, ताकि आप सब प्रभु में आशीष पाएं, बढ़ें और आशीषित रहें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जय मसीह की।